कल गरबा करते टाइम प्रियंका दीदी कितनी खुश थी। उनको क्या पता था कि कोई डेविल आके उनकी सारी खुशियां छीन लेगा। मैं तो कहता हूं डेविल्स के अगेंस्ट ना एक लॉ पास होना चाहिए जिसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर सीधा फांसी। और ये लॉ पास होना चाहिए अभी, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये पनिशमेंट तो बात की बात है, पहले तो क्रिमिनल्स पकड़े जाने चाहिए। जब क्रिमिनल्स पकड़े जाएंगे तभी तो पनिशमेंट मिलेगी। एकदम करेक्ट बोला तूने दीदी, क्योंकि क्रिमिनल्स मोस्टली पकड़े नहीं जाते। डू यू नो द रीजन ये पकड़े क्यों नहीं जाते? क्यों? क्योंकि मोस्टली केसेस रिपोर्ट ही नहीं होते। हाँ, बट रिपोर्ट क्यों नहीं होते हैं? शुड फाइंड आउट द रीजन। आई नो द रीजन, और वो रीजन है डर, बदनामी का डर। ऐसे केसेस में लड़की और उसकी फैमिली को बदनामी का डर बहुत होता है। अगर लोग इस डर को पीछे छोड़ के आगे आएंगे, क्राइम्स की रिपोर्ट करेंगे, फिर आई एम श्योर ये क्राइम्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। हाँ, और ये सो कॉल्ड बदनामी ना विक्टिम के साथ नहीं, कल्प्रिट और उसकी फैमिली के साथ होना चाहिए। लेकिन ये होगा कैसे? होगा जब लोगों की सोच बदलेगी। लोगों की सोच कैसे बदलेगी? जब ये बात लोगों के दिल पे लगेगी। और ये बात दिल पे कैसे लगेगी? लगेगी खुशी, जब विक्टिम का दर्द और लोग भी फील कर पाएंगे। हाँ, बट दूसरे लोगों को विक्टिम का दर्द कैसे फील होगा? एक आइडिया है। क्या? हम लोग ना एक कैंपेन शुरू करेंगे, जस्टिस फॉर लाडली। ओके, बट ये लाडली, लाडली मीन्स प्यारी। जैसे कि एक बेटी अपने पेरेंट्स के लिए लाडली होती है, एक सिस्टर अपने ब्रदर के लिए लाडली होती है, एक ग्रैंड डॉटर अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए लाडली होती है, वैसे। आइडिया तो अच्छा है सर। और हम इस कैंपेन को ना सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पे चलाएंगे। विद्युत, तुम इस कैंपेन के लिए एक सोलफुल पोएम लिखो। श्योर खुशी, मैं पक्का लिखूंगा। और हम लड़के इस कैंपेन को डिजाइन करने की जिम्मेदारी लेंगे। और हम लड़के अभी के अभी ऐसे क्राइम्स के अगेंस्ट पब्लिक के रिएक्शन रिकॉर्ड करने की जिम्मेदारी लेते हैं, अभी नहीं तो कभी नहीं। यस, इस कैंपेन को ना हर एक इंसान के दिल तक पहुंचना चाहिए, और इस कैंपेन का ऐसा इम्पैक्ट पड़ना चाहिए कि वापस ऐसा कैंपेन करने की जरूरत ना पड़े। गॉट इट? बेटा, आज आपको डॉक्टर ने सॉफ्ट डाइट लेने बोला है, तो मैं आपके लिए सूप ले आऊं? या खिचड़ी ले आऊं? सिस्टर। यस बेटा। थोड़ा जहर ला दीजिए मेरे लिए। ऐसे क्यों बोल रहे हो बेटा? मुझे किसी से कुछ बात नहीं करनी। मुझे बहुत घिन आ रही है। मुझे ना किसी से बात करनी है और ना ही किसी की बात सुननी है। बेटा ऐसे क्यों बोल रहे हो? मम्मी प्लीज। चिंता लगी रहती है, और एक बाप होने के नाते तो हर वक्त चिंता लगी रहती है। और सबसे ज्यादा चिंता है ना तब होती है जब गुनगुन घर से बाहर होती है। अंतर सही बोल रहा है। पता नहीं कौन सा राक्षस कहाँ घात लगाए बैठा हो। मैंने डिसाइड कर लिया है, जब तक गुनगुन की शादी नहीं होती ना तब तक उसका घर से बाहर निकलना बंद कर दूंगा मैं। एक बार उसकी शादी हो गई, फिर उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उसके पति की होगी और उसके ससुराल वालों की। लेकिन जब तक ये जिम्मेदारी मेरे पास है ना, तब तक मैं कोई भी ढील नहीं
छोड़ूंगा इसमें, नहीं। बेटी को घर में कैद करके रखना जिम्मेदारी नहीं है हर्षद भाई, जिम्मेदारी कुछ और है। कैद करके रखने से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा बेटों की सोच को सही करने से, उन्हें अच्छा इंसान बनाने से, उन्हें अच्छे संस्कार देने से। ये है असली जिम्मेदारी। जब बेटा अच्छा इंसान बनेगा ना, तब कोई भी बेटी हो, रात के 2 बजे भी अगर वो सुनसान सड़क पर चल रही होगी, तो वो अच्छा बेटा उस बेटी को बाइज्जत उस बेटी के अपने घर छोड़कर आए, ना कि इस सिचुएशन का फायदा उठाए। राजू, मैं समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, आपकी बात सही है, लेकिन मेरी बात भी तो गलत नहीं है ना। अभी दुनिया में करोड़ों करोड़ों बाप ऐसे हैं जिनको उनके बाप ने अच्छे संस्कार नहीं दिए, उनके बाप ने उनको अच्छा लड़का नहीं बनाया, तो फिर वो अपने बच्चों को कहां से अच्छे संस्कार देंगे, अच्छा बेटा बनाएंगे? इसके लिए कोविड टाइम वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना होगा। कौन सा फॉर्मूला? ब्रेक द चेन। जैसे कोविड के वायरस की चेन ब्रेक करते थे ना, इसी तरह इस गंदी और बुरी सोच की चेन ब्रेक करनी होगी। और वो चेन तभी ब्रेक होगी जब हमारे बच्चों की सोच सही होगी। आपकी बात सही है महेश भाई, लेकिन मैं क्या बोलता, अब बच्चों हम लोग जरा पर्सनल बात करें। आप लोग जाओ अंदर। नहीं 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 हर्षद भाई, ये कोई पर्सनल बात नहीं है। इनफैक्ट ऐसी जो बातें हैं वो पब्लिकली होनी चाहिए, खासकर अपने टीनेज बच्चों के सामने। वो जिस उम्र में है ना, वो मेक या ब्रेक वाली एज है। ऐसी बातें उनसे छुपानी नहीं चाहिए, दरअसल उन्हें बतानी चाहिए, क्योंकि जब इनसे खुल के बात होगी ना, तभी इनके अंदर सही सोच डेवलप होगी, और जब सही सोच डेवलप होगी तभी अच्छा इंसान बनेंगे। आज हम उनसे एक बात छुपाएंगे ना हर्षद भाई, तो आगे चलकर न जाने वो हमसे कितनी बातें छुपाएंगे। यस हर्षद अंकल, डैडी सही कह रहे हैं। वो हमसे हर टॉपिक पे खुल के बात करते हैं, इसलिए हम दोनों उनसे बात करने आए। डैडी, प्रियंका दीदी के साथ जो हुआ, उससे सिर्फ आप पेरेंट्स को शॉक नहीं लगा है, हमें भी शॉक लगा है। और इसलिए हमने इस सोसाइटी की सोच को बदलने के लिए एक कैंपेन शुरू किया है। कैसी कैंपिंग? जस्टिस फॉर लाडली। उसमें हम प्रियंका दीदी के साथ जो कुछ भी हुआ ना, पब्लिक को वो सब बताकर उनके रिएक्शंस को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर रहे हैं। यस, एंड हर्षद अंकल, इस इंसिडेंट पे विद्युत ने भी अपना रिएक्शन शेयर किया है। हाँ, ये कोई भाषण तो नहीं लिखा ना इसने? भाषण नहीं है हर्षद अंकल, विद्युत ने एक कविता लिखी है। वाह। जिस देश में नारी को देवी सा पूजा जाता है, देख उसी के टूटे अस्तित्व को सर शर्म से झुक जाता है। जब जब बेटियां चौखट के बाहर कदम रखने से घबराती है, तब तब मानवता की सारी सफलताएं शून्य में मिल जाती है। सवाल मन में उठता है कि सूनी सड़कें उसे क्यों डराती है?
अजनबी आंखें उसे क्यों दहलाती है? जो भाई की कलाई पे रक्षा सूत्र बांधे वो खुद असुरक्षित क्यों रह जाती है? ये सवाल है हर भाई, हर बाप के लिए। ये सवाल है मेरे और आपके लिए। सिर्फ अफसोस जताना नहीं है, सिर्फ दुखी रह जाना नहीं है। इन सारे सवालों को मिलाकर हमें विरोध बनाना है, जस्टिस फॉर लाडली का डंका बजाना है। बहुत बढ़िया लिखा है विद्युत। दिल से लिखी हुई कविता दिल तक पहुंचती है। विद्युत, बेटा सच में बहुत अच्छा लिखा है। छोड़ो आज तक ना मैं अपने आप को अमीर समझता था, लेकिन इमोशन और संवेदनशीलता के मामले में ना मारो छोरो पारे से 100 गुना अमीर है। 100 गुना। बहुत अच्छा विद्युत, बहुत अच्छा। विद्युत, तुम्हारी कविता सुन के मेरे मन में एक आइडिया आया है। बहुत जल्द मैं तुम लोगों के जस्टिस फॉर लाडली कैंपेन के लिए अपना रिएक्शन अपलोड करूंगा। थैंक यू डैडी। क्या हुआ आंटी? वो प्रियंका अभी बात नहीं करना चाहती है, अकेले रहना चाहती है, इसलिए उसे डिस्टर्ब करना ठीक नहीं लगा तो बाहर आ गए। बात ये नहीं है कि प्रियंका मुझसे बात नहीं करना चाहती। जब वो बचपन में रूठ जाया करती थी ना, तब उसे मुझे मनाने के 1000 तरीके पता थे, लेकिन अब कोई तरीका ही नहीं सूझ रहा। आंटी, एक बार मैं प्रियंका से बात करके देखूं? प्लीज मम्मी, मुझे नहीं करनी है किसी से बात। मुझे प्लीज अकेला छोड़ दो। तुझे अकेला छोड़ा, उस वजह से तो ये सब हुआ ना। एक बार गलती कर चुकी हो, दोबारा नहीं कर सकती। ऑटो वाला पकड़ा गया है। वो ऑटो वाले ने कुछ नहीं किया है, वो बेकसूर है। मतलब वो लड़कों ने जो तुझे गाड़ी में बिठा कर लेकर गए, वो ये सब तुझे कैसे पता? वो ऑटो वाले ने हमें खुद बताया था। वो तो बहुत डर गया, शहर छोड़ के बाहर भाग रहा था।
इंस्पेक्टर हसीना मलिक ने उसे पकड़ लिया और पीएफ ने उसे मुंबई भिजवा दिया। हसीना मलिक बहुत ही अच्छी और काबिल पुलिस इंस्पेक्टर है। आई नो वो उन लड़कों को भी जल्दी पकड़ लेगी। लेकिन अब इस सब का क्या फायदा? मेरे साथ जो होना था वो हो चुका है। अब मैं इसको बदल भी नहीं सकती। जो 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 तेरे साथ हुआ नहीं बदल सकता। हाँ, लेकिन उन लड़कियों की किस्मत जरूर बदल सकता है जिनके साथ फ्यूचर में वो क्रिमिनल्स गलत काम करने की सोचते हैं। कभी कभी हमारे जख्मों का इलाज ये भी होता है कि हमें जो दर्द हुआ ना दूसरों को ना हो, है ना? प्लीज पुलिस इंस्पेक्टर हसीना मलिक, मैडम सर से बात कर ले प्लीज प्लीज। प्रियंका, जिन्होंने भी तुम्हारे साथ ये घटिया हरकत की है, हम उन दोनों लड़कों को छोड़ेंगे नहीं। दो नहीं मैम, एक। दूसरे ने तो पहले वाले को रोकने की बहुत कोशिश की। मुझे किडनैप करके लेके जाने के लिए भी बहुत मना किया और मैंने भी रोकने की बहुत कोशिश की। जब उस राक्षस ने मेरे साथ प्रियंका, अगर हमारे बस में होता ना तो वो जिंदा नहीं होते, लेकिन कानून ने हमारे हाथ बांध रखे। लेकिन ये हमारा तुमसे वादा है, वो नहीं बचे। बहुत जल्द सलाखों के पीछे होंगे। मैडम सर, मैं देख रहा हूँ आप कब से शार्पनर और इरेजर को देखे जा रही हैं। आपके माइंड में कोई प्लान चल रहा है ना? प्लान नहीं है, बस एक थॉट है। सपोज कि ये वो रिक्शा है जिसमें प्रियंका थी और ये वो लग्जरी कार है जिसमें वो लड़के थे। ठीक है। अब अगर ये किसी सेक्लूडेड एरिया में पहुंचे हैं तो क्या ये संभावना नहीं हो सकती कि 500 मीटर की दूरी पर जो दहीसर चेक नाका है, ये लग्जरी कार वहां से गुजरी हो? संभावना नहीं मैडम, 100% श्योर है उस गाड़ी ने चेक नाका क्रॉस किया होगा। तो अगर हम दहीसर चेक नाका का सीसीटीवी फुटेज निकाले 12 बजे से लेके 1 बजे तक का, क्योंकि घटना 12:30 बजे हुई है, राइट? जी। तो अगर हम उस वक्त का सीसीटीवी फुटेज निकालें तो ये लग्जरी कार हमें दिखे। गॉट इट मैडम सर। 1 घंटे के अंदर अंदर 12 बजे से 1 बजे तक का फुटेज आपके टेबल पर होगा। गुड।
12:15 और 1:45 बजे के बीच में यहाँ से जितनी नीली लग्जरी कार्स पास हुई हैं उन सब के डिटेल्स चाहिए हमें। यस सर। सर ऐसे क्रिमिनल को पकड़वाने के लिए अगर हम कुछ और भी कर सकते हैं तो बताइएगा सर। जरूर। सर क्रिमिनल पकड़ा जाए ना तो उसको ऐसी सजा देना कि गुनाह करने से पहले 100 बार सोचे। ऑफ कोर्स। मैम पॉज कीजिए। वो देखिए नीली गाड़ी, लग्जरी कार है। सर वो क्या हुआ? वो 12:15 और 1:45 के बीच में ऐसी तो कई नीली गाड़ियां पास हुई हैं, लेकिन लग्जरी नीली गाड़ी बस एक ही है। अरे ये तो अच्छी बात है, इसमें आप इतना परेशान क्यों हो रही है? I mean, हमारा काम तो आसान हो गया। लाइए इसके डिटेल्स लाइए। सर वो सरकारी गाड़ी है। सरकारी गाड़ी है? आप चेक कीजिए किसकी गाड़ी है, मालिक कौन है इसका? सर बहुत हाई प्रोफाइल आदमी है। आप नाम बताइए। जी सर। हसीना मैम, बहुत देर हो चुकी है, अभी तक कॉल भी नहीं आया है। कमिश्नर सर को अभी तक तो कॉल कर देना चाहिए था ना। हेलो, जय हिंद सर। जी सर, हम जानते हैं कि बहुत ही हाई प्रोफाइल केस है, इसलिए हम सबसे पहले आपके पास आए। सर प्लीज बात सुनिए, हमारे पास सारे एविडेंसेस हैं। पॉलिटिशियन की गाड़ी को ऑटो वाले और विक्टिम दोनों ने आइडेंटिफाई किया है। यहाँ तक कि पॉलिटिशियन के बेटे का चेहरा ये भी आइडेंटिफाई हो चुका है सर। नहीं सर, हम ये सारी बातें जानते हैं, लेकिन हम आपसे गिरफ्तारी का वारंट नहीं मांग रहे हैं। हम सिर्फ पूछताछ करने की परमिशन मांग रहे हैं। इतना तो आप। जी सर, एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच सर। जय हिंद। क्या है ये? है क्या ये? आपके बेटे से पूछताछ करने का ऑर्डर है। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया इंस्पेक्टर? कोई भी हरी गरी लड़की, रात चलती हुई लड़की मेरे बेटे के खिलाफ आरोप लगाएगी और तुम लोग आ जाओगे उससे पूछताछ करने के लिए। हटाओ उसको। तुम्हें तो पता ही होगा इंस्पेक्टर, इस तरह की दो कौड़ी की लड़कियां पैसे ऐंठने के लिए इस तरह का खेल खेलती हैं। ऐसी लड़कियों पे उल्टा कंप्लेंट करना चाहिए। चलो मेरा कंप्लेंट लिखो। लिखो। ये दो कौड़ी की लड़की, क्या नाम था इस लड़की का? इंस्पेक्टर साहिबा, मैं तुमसे ही पूछ रहा हूँ, क्या नाम है उस लड़की का? प्रियंका। प्रियंका। प्रियंका बहुत सुंदर नाम है, उस लड़की पे सूट नहीं करेगा। तुम उस लड़की का नाम दो कौड़ी की लड़की ही रखो। चलो लिखो। एक दो कौड़ी की लड़की ने मेरे बेटे पर झूठा और बेबुनियाद आरोप लगाकर पैसे हटने की कोशिश की। और लिखो, दो पैसे की औकात नहीं है उस लड़की की, और उस लड़की ने सोचा कि मेरे बेटे पर इल्जाम लगाकर 2 से 4 करोड़ रुपए कमा लेगी। लिखो। देखिए सर। सखी, तुम दोनों बाहर जाओ प्लीज। मैम पर अभी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.